दोस्तों आज मैं जो कम्बो कार्ड की वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली ये इसका कम्बो कार्ड का मॉडल कार्ड का नंबर और वर्जन नंबर भी है TP.SK 518D PB818। तो ये बेसिकली स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड कम्बो कार्ड है। तो ज़्यादातर ये चाइनीज़ जितनी भी LED आती हैं 40 इंच में ज़्यादातर ये कार्ड यूज़ होता है। तो इसकी अभी हमारे पास जो स्टैंड बाई कंडीशन में है, पहले मैं सिर्फ देखो अभी हमारी देखो स्टैंड बाई कंडीशन में है। तो इसके स्टैंड बाई में देखो, इसमें सबसे पहले स्टैंड बाई में कौन कौन सी सप्लाई बनती हैं, क्योंकि सबसे पहले देखो हमारी मेन सप्लाई अगर ये ख़राब हो जाती है, मान लो मैं बता देता हूँ। वैसे अगर ये मेन सप्लाई हमारी ख़राब हो जाती है, यहाँ आप कोई भी 12 वोल्ट का अडोप्टर लगा दो, बेसिकली कोई भी 12 वोल्ट का अडोप्टर लगा दो 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर तक, तो बेसिकली ये कार्ड सारा 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है। तो इसमें बैक लाइट के लिए अलग से एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, अलग से आप 12 वोल्ट सप्लाई लगाते हो। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये स्टैंड बाय में हमारी कौन कौन सी सप्लाई बनती हैं। तो पहले देखो हमारा ये मेन SMP सप्लाई सर्किट अगर काम कर रहा है, तो सबसे पहले देखो हमारी इस जैक पे लगा हुआ 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। देखो ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई अभी बन रही है, और ये 12 वोल्ट हमारे सारे कार्ड को ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए। उसके बाद हमारी एक स्टैंड बाई, देखो ये जो कॉइल है 1 और 2, ये हमारी स्टैंड बाई की कॉइल है। तो ये जो कॉइल है देखो, इसमें देखो 4.7 ओम और 4.7 ओम की कॉइल है। ये कॉइल वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो हमारी मोटी कॉइल लगी होती हैं, तो इसका इम्पीडेंस होता है, कि इम्पीडेंस होता है कॉइल का। तो सबसे पहले देखो यहाँ हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, देखो ये हमारी सबसे पहले एक 5 वोल्ट की सप्लाई स्टैंड बाई में बनेगी, और एक हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई। देखो ये एक सप्लाई पहली हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, और एक हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई, एक हमारी DDR वोल्टेज होते हैं वो हमारी देखो इस जो साइड पे कॉइल लगी हुई हैं, यहाँ बनते हैं DDR वोल्टेज। देखो 1.5 वोल्टेज 1.556 वोल्टेज होते हैं, यानी 1.5 वोल्ट तक ये हमारे बेसिकली DDR वोल्टेज होते हैं। क्योंकि ये कम्बो कार्ड है, कम्बो कार्ड में 1.5 वोल्टेज बनते हैं, यहाँ 1.55 वोल्टेज। यानी ये स्टैंड बाई में पहले आपकी एक सप्लाई 5 वोल्ट, पहले 12 वोल्ट की तो हमारी मेन सप्लाई बनेगी, फिर उससे हमारी 12 वोल्ट ये स्टेप डाउन कन्वर्टर सर्किट बना हुआ है 12 वोल्ट बनेगी, और एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई, एक हमारी 1.5 वोल्ट है 1.55 वोल्टेज है, जो स्टैंड बाई में ये पहली यानी 3 सप्लाइयाँ बनती हैं। और एक हमारी बैक लाइट के लिए सप्लाई, जो हमारा जब 12 वोल्ट भी बनते हैं इस SMP सर्किट से, तो हमारी 17-18 वोल्ट बैक सप्लाई DC सप्लाई, देखो ये हमारी 18 वोल्ट DC सप्लाई ये बन गई है। तो ये जब ये बेसिकली स्टेप अप सर्किट होता है हमारा, स्टेप डाउन बाकी जितने कॉइल लगी होती हैं, ये स्टेप डाउन कन्वर्टर सर्किट बना होता है, वो ये मेरा अकेला एक स्टेप अप सर्किट बना होता है कॉइल। ये कॉइल तो मॉसफेट लगाकर, और ये देखो मॉसफेट लगा हुआ कॉइल और मॉसफेट लगाकर स्टेप अप सर्किट बनता है। बूस्ट जब ये हमारे 18 वोल्टेज बूस्ट होते हैं, तो ये डबल से 2 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। जो सभी जितने भी कार्ड आते हैं चाइनीज़, सभी में इसी थ्योरी पे काम करते हैं। स्टेप अप जो कन्वर्टर सर्किट है, देखो हमारी अभी 17-18 वोल्ट सप्लाई है, मान लो ये हमारी 17-18 वोल्ट सप्लाई है, और जब ये सर्किट हमारा स्टेप अप बूस्ट सर्किट काम करना स्टार्ट हो जाएगा बैक लाइट के लिए, तो जब ये डबल से डबल यानी डबल से 1 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। यानी अगर ये 17-18 वोल्ट है, ये तो ये 52 वोल्ट सप्लाई हो जाएगी, पर ये अकॉर्डिंग टू लाइट के अकॉर्डिंग होती है। तो अभी देखो हमारी 17-18 वोल्ट बैक स्टैंड बाय में है, बैक लाइट वोल्टेज हैं जो, तो ये 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मेरे कहने का मतलब है। तो अभी हम देखो, अभी तो स्टैंड बाय में वोल्टेज मैंने बताए हैं, तो अभी हम स्टैंड बाय से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज के बिना आप कार्ड ईजी आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसको स्टैंड बाय से ओपन करता हूँ। तो देखो अभी हमने स्टैंड बाय से ओपन कर दिया हुआ है, हमारी बैक लाइट भी चल गई हुई है। पर स्टैंड बाय में हमारी ये स्टैंड बाय में जो हमारी 3 वोल्टेज बन रहे थे, एक यहाँ 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट और 1.55 वोल्ट, ये तो सेम ऐसे ही बनते रहेंगे। तो उसके बाद जितनी बाकी जो स्टेप डाउन कन्वर्टर सर्किट हैं,
काम करने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बता दूं मैं कौन कौन से हैं। देखो एक ये हमारा बेसिकली लगा हुआ है, देखो 1.1 वोल्टेज, यानी इस कॉइल पे 1.1 वोल्टेज की कॉइल है। ये हमारी एक, और ये यानी स्टेप डाउन कन्वर्टर सर्किट एक कॉइल, और एक छोटा सा स्टेप डाउन सर्किट बना हुआ है। ये 1.1 वोल्ट की कॉइल है। ये भी हमारी DDR की सप्लाई होती है। एक हमारी देखो 1.8 वोल्टेज, यहाँ जो एक 1.8 वोल्टेज का एक रेगुलेटर लगा हुआ है। देखो ये 1.8 वोल्टेज का एक रेगुलेटर लगा हुआ है हमारे, और 3.3 वोल्ट इसकी इनपुट है, और 1.8 वोल्टेज देखो आउटपुट। यानी ये हमारा बेसिकली क्या रैम वोल्टेज होते हैं बेसिकली। और दूसरा देखो एक हमारी कॉइल और, इसमें स्टेप डाउन बूस्ट सर्किट एक हो, स्टेप डाउन बूस्ट सर्किट स्टेप डाउन एक सर्किट और बना हुआ हमारा। देखो ये देखो 12 वोल्ट देखो इसकी इनपुट है, और 1.2 देखो 1.2 वोल्ट है। एक हमारी 1.2 वोल्ट की सप्लाई और बनती है। यानी ये भी हमारी एक सप्लाई इस हमारे IC हमारा मेन जो प्रोसेसर IC है इसके लिए होती है। तो कहने का मतलब ये जो सप्लाइयाँ हैं ये हमारी जो बाद में बता रहा हूँ, ये हमारी पावर ऑन होने के बाद बनती हैं। देखो एक सप्लाई ये है, जब स्टैंड बाय से ओपन कर देते हैं, 1 2 3, और एक हमारी जो बूस्ट सर्किट काम करना स्टार्ट होता है। देखो अब ये कितनी सप्लाई बन गई है। पहले मैंने बताया कि ये दोगुना ज़्यादा हो जाती है। देखो ये 50 वोल्ट की सप्लाई है। जो स्टैंड बाय में हमारी ये 17-18 वोल्ट सप्लाई थी, तो ये दोगुना ज़्यादा सप्लाई हो जाती है। जब मैंने बोला तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू बैक लाइट के लोड के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, पर ज़्यादातर कार्ड में ये ऐसी सप्लाई बनती है यार। और एक हमारी जब हमारा LED ऑन हो जाता है, देखो इसके साथ जो EEPROM IC के पास देखो ये देखो 3.3 वोल्ट सप्लाई, ये जितने PF लगे हैं देखो इस पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई शो होगी। देखो ये जितने PF लगे हैं, एक साइड इसकी ग्राउंड है, एक साइड पे हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ जो 3 PF हैं, ये 3 PF के एक तरफ 3.3 वोल्ट की सप्लाई, और जो 2 PF लगे हैं ये हमारी बेसिकली है देखो 1.8 वोल्ट की सप्लाई। यानी ये 2 PF पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई जब पावर ऑन होने के बाद आती है। तो ये EEPROM IC के पास लगे हुए हैं बेसिकली। तो एक देखो ये PF 1 2 3 PF पे हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई, और ये 3 PF है हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई शो होती है। तो एक हमारी LFDS पे तो केवल हमारी सप्लाई जो पैनल को पहुंचती है 12 वोल्ट की सप्लाई ये है। इसके पास एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बेसिकली स्विचिंग के लिए, और जो स्विच होकर हमारे 3.3 वोल्ट की सप्लाई पहुंचती है। तो ये छोटी सी जानकारी है हमारी स्टैंड बाय में, और पावर ऑन होने के बाद कौन कौन सी सप्लाई बनती हैं। तो सारा इस वीडियो में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कम्बो कार्ड है बेसिकली, कहीं भी रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सप्लाई की हमें नॉलेज होगी तो बहुत हम इजी रिपेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।